आयोजित स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के मंच पर विराजमान हमारे पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान जी, आदरणीय डॉक्टर टेकचंद जी, आदरणीय डॉक्टर मंजू शर्मा जी, आदरणीय डॉक्टर इंदु सूद जी, आदरणीय डॉक्टर कुमुद जी, आदरणीय डॉक्टर एस सी मित्तल साहब, आदरणीय बहन जी सरला जी, हमारे पार्षद सतीश यादव जी, सोनू चौधरी जी, दुरीचंद सैन जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे मेरे भाई आदरणीय राजपाल यादव जी और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित लोग, मेरे चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ और नर्सिंग की ट्रेनिंग मेरे प्यारे बच्चे। सबसे पहले तो मैं आप सबको मेरी ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मदिन पर आप सबको मेरी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस प्रकार का ये कार्यक्रम है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, मेरा ये मानना है कि माँ हमको संस्कार देती है, माँ हमको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है, माँ हमको एक अच्छे नागरिक बनने में महत्वपूर्ण भूमिका कोई निभाती है तो हमारी अपनी माँ निभाती है। पिता ढाल बन के हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन भारत माँ की सेवा करने के लिए माँ के द्वारा जो संस्कार दिए जाते हैं, मेरा ये मानना है कि परिवार में जब नारी हमारी स्वस्थ होगी, हमारी माताएं बहनें स्वस्थ होंगी, तो निश्चित रूप से वो परिवार को अच्छी तरह से सार संभाल कर सकेंगी, एक सशक्त परिवार के रूप में स्थापित कर सकेंगी। उसी के निमित्त माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और जैसा कि अभी डॉक्टर इंदु सूद जी ने और उनसे पहले आदरणीय सुनील चौहान जी पीएमओ साहब ने बताया कि शिविर के माध्यम से अलग अलग जांचें होंगी, ब्लड डोनेशन कैंप्स आयोजित किए जाएंगे। भावार्थ ये है कि जिस प्रकार से एक माँ हो, चाहे हमारी बहनें हो, हमारी बेटियां हो, जिस प्रकार से वो घर को संभालती हैं, नौकरी पेशा अपने नौकरी पे जाके देश की सेवा करती हैं और वो अपनी परवाह ना करके परिवार के लिए पूरी तरह समर्पित रहती है और बीमार भी होती है तो वो उस बीमारी को बड़े साधारण रूप से लेकर के दवाई लेने से भी गुरेज करती है और प्रयास ही करती है कि अधिक से अधिक समय अपने परिवार को दें। और जो हमारी सरकारी सेवाओं से जुड़ी हमारी माताएं बहनें हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं, एक बड़ी विडंबना है कि वो अपना घर भी संभालती हैं और फिर जिस जगह वो काम कर रही है, चाहे सरकारी सेवा में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, उसमें बखूबी उस काम को भी करती है और उसके साथ साथ अपने परिवार में रहने वाले बुजुर्ग बेटे बेटियों की, अपने परिवार की पूरी चिंता भी करती हैं। उसको लेकर के भी इस मंच के माध्यम से देश की नारी शक्ति को मैं नतमस्तक होकर सादर वंदन करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से देखा था कि उनकी माँ, क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं किसान परिवार से निकल के आए, जुड़े रहे और हमारे पूर्वज या अभी आधुनिक युग से पहले हम भी अपने घर में चूल्हे पर रोटी बनाते थे। अब तो एक ट्रेडिशनल हो गया, कोई आता है तो चूल्हे की रोटी खाएंगे, टिक्कड़ खाएंगे, कभी कभी बनती रही, प्राय घर पे चूल्हे की रोटी, चूल्हे से रोटी बनती है। उस परेशानी को लेकर के जब प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना लेके आए और हर घर में गैस का कनेक्शन देने का काम किया, उसका परिणाम दो हुए। जो हमारी माताएं बहनें धुएं के कारण ट्यूबरकुलोसिस और अस्थमा की बीमारी से ग्रसित रहती थी, एलर्जी होती थी, जिनको पता ही नहीं चलता था, उससे उनको छुटकारा मिला। वही दूसरी ओर पेड़ों की कटाई, जहां एक और हम अपने मकान बनाने में या फर्नीचर बनाने में काम में लेते थे, वही बहुत बड़ी मात्रा में ईंधन के रूप में जब चूल्हा जलता था तो पेड़ों की कटाई होती है। और मेरा ये मानना है कि उज्ज्वला योजना ने जहां एक बार हमारी माताएं बहनों को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी, वहीं दूसरी ओर जंगल हमारे बचे, वन क्षेत्र हमारा सुरक्षित रहे, उसके लिए कहीं ना कहीं उज्ज्वला योजना जो प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें बहुत अहम और भूमिका निभाई। उसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत सारा धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा। साथ ही साथ अभी आपको ध्यान होगा, पंचायत राज हो चाहे नगर पालिकाओं के चुनाव हो, उसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भैरव सिंह साहब ने और आदरणीय वसुंधरा राजे 50% आरक्षण हमारी माताओं बहनों के लिए किया।
और उससे आगे बढ़ करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसमें 33% आरक्षण का प्रावधान करके देश के अंदर महिला सशक्तिकरण में कोई महत्वपूर्ण कदम उठाया है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उठाया। और आने वाले समय में परिसीमन के बाद जब सीटों की बढ़ोतरी होगी, मेरा ये मानना है कि राजस्थान में भी 200 विधानसभा सीटें आने वाले समय में लगभग 266 260 के करीब होंगी और 80 हमारी महिलाएं, हमारी मातृशक्ति विधायक के नाते राजस्थान विधानसभा में पहुंचेंगी, जहां बहुत कम स्थिति, आज बहुत कम संख्या में। उसी प्रकार से लोकसभा में संभवतः 535 की संख्या है, उसमें भी बढ़ोतरी होगी। और आज की संख्या में और परिसीमन के बाद और आरक्षण लागू होने के बाद आप कल्पना कीजिए कि कितनी बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति लोकसभा और विधानसभा में पहुंचेगी। और मेरा ये मानना है कि भले ही मैं पुरुष समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आज भी देश के विकास में पुरुषों के मुकाबले हमारी मातृशक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। इससे आप और हम गुरेज नहीं कर, चाहे हमारी 10th की बोर्ड की मेरिट हो, 12th की हो, या हमारे जितने भी कॉम्पिटिशन है, आईएएस हो, आईपीएस हो, हमारे इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, जितने भी कॉम्पिटिशन आप देख रहे हो, आईआईटी हो, उसमें फर्स्ट 10 में 1 से लेकर के कम से कम 5 या 6 स्थान तक हमारी बेटियां ही स्थान बना रही हैं। बेटे अब भी उसमें बहुत पीछे चल रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो ये अभियान लिया है, विशेष रूप से 15 तारीख, आज 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जी की जयंती तक ये कार्यक्रम चलेगा। उसमें हम सब लोग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। और जैसा कि टीएमओ साहब ने बताया कि हमारे जिले में अलग अलग सीएचसी और सीएचसी में ये शिविर आयोजित किए जाएंगे, पीएचसी में किए जाएंगे, और इस प्रकार की जांच से हमारी मातृशक्ति लाभान्वित हो और हम पूरे मनोयोग के साथ इस कार्यक्रम में जुटे। और ब्लड डोनेशन के माध्यम से, क्योंकि मेरा ये मानना है कि रक्त एक ऐसी चीज है जो बनाई नहीं जा सकती, वो केवल मानव के शरीर से ही सृजित किया जाता है। उसका रक्तदान के माध्यम से कहीं ना कहीं हम एक व्यक्ति की जान जरूर बचा सकते हैं। तो युवा करुणाएं बैठिए, आप सब लोग भी रक्तदान के शिविर में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। और जो कार्यक्रम हमारा ये है स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार, उसको निश्चित रूप से सार्थकता जब से साबित होगी जब आप और हम सब लोग मिलकर के इसमें अपनी अहम भूमिका निभाएं। और मेरा ये मानना है कि चाहे वो दुर्गा के रूप में हो, चाहे माँ सरस्वती के रूप में हो, चाहे माँ पार्वती के रूप में हो, हम सब लोग कहीं ना कहीं नारी शक्ति को पौराणिक काल से पूजते आए हैं। और आने वाले समय में इस देश का उत्थान होगा तो ये नारी शक्ति के माध्यम से होगा। और नारी सशक्तिकरण से ही हमारा देश सुदृढ़ बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। इसके